तो कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हेल्दी होगे, अच्छे होगे और अपने अब्रॉड की जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड और मोटिवेटेड होगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्टडी लोन के बारे में बताऊँगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे, कि आप एक पर्टिकुलर एक स्टडी लोन के बारे में बताओ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ स्टडी लोन, और आपको आयरलैंड में स्टडी लोन लेना है तो कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट चलते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, दो तरह के लोग होते हैं, एक बहुत अमीर, एक मिडिल क्लास होते हैं। तो जो अमीर बंदा है वो तो मुझे लगता है उसको लोन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर पड़ भी गई तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा, ठीक है। बट यहाँ बात आती है अब मिडिल क्लास की। जो मेरे बहुत सारे ऑडियंस जो हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और उनको नहीं पता रहता है कि भाई कैसे क्या प्रोसेस है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बाहर अब्रॉड में पढ़ने का इनिशिएट वही करते हैं खुद, वही अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे बाहर पढ़ना है, और फिर धीरे धीरे वो जो अब्रॉड का जो प्रोसेस होता है वो उसमें लग जाते हैं। अब्रॉड में ना सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएगी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते रहोगे तो सब हो जाएगा। बट ये स्टडी लोन का ना भाई भेजा फ्राई कर देता है बिल्कुल ही। बैंक इतने चक्कर कटवाती है, इतने चक्कर कटवाती है, इतने चक्कर कटवाती है, भाई पूछो मत। मैं खुद भाई ये चीज़ सफ़र कर चुका हूँ। अगर बैंक ने आपको बोला है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कल आप ये डॉक्यूमेंट ले जाओगे, फिर से वो बोलेंगे अरे आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आप ये भी लेकर आओ। फिर दिमाग फ्राई होगा, फिर जाओगे, फिर वो डॉक्यूमेंट जुगाड़ करोगे, फिर वो डॉक्यूमेंट लेके जाओगे। तो इसमें पता है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। वाकई बता रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होता है, और कभी कभी ना इतना हेक्टिक हो जाता है कि आप बोला यार कहाँ फंस गया यार मैं, है ना। तो ये है, ये फैक्ट है। बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे जो स्टूडेंट लोन ले चुके हैं, या मतलब जिस प्रोसेस में भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग कि स्टूडेंट लोन लेने के प्रोसेस में वो लाइन में लगे हों, डॉक्यूमेंट इधर उधर कर रहे हैं, तो बहुत भसड़ होती है। और कॉलेज का देखो, कॉलेज का आपको ऑफर लेटर बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है। आपको आप शॉपिंग बहुत इजीली कर लोगे, आप फ्लाइट टिकट्स बहुत इजीली बुक कर लोगे, एक बार को आपको बहुत अच्छा कंसल्टेंट भी मिल जाएगा। बट ये स्टडी लोन का भाई बहुत बहुत महंगा होता है। तो आज मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आप बोलोगे यार ज्ञान दे रहा है ये तो, बट मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा आज जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और वो जो हेल्प कर रहे हैं उनका नाम है ज्ञान धन। भाई ज्ञान धन, मैं बता रहा हूँ, बहुत सॉलिड चीज़ है भाई। आपका जो इतना भेजा फ्राई होता है ना इस बीच, आपके और बैंक के बीच के प्रोसेस में, वो सब दिमाग फ्राई वो करेंगे अपना। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप बोलोगे आप कि भाई ये अगर ऐसा करेंगे तो फिर पैसा भी लेंगे। भाई कोई पैसा नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। सही बोल रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपका क्या हेल्प होगा, जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आप बैंक जाते हो, बैंक वाला बोलता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर आप जाते हो, फिर लेके आओ, तो ऐसे ऐसे करें टाइम वेस्ट होता है। ज्ञानधन आपका एक मीडिएटर है जो आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे लेगा, और वो खुद जाएगा बैंक के पास कि भाई ऐसा ऐसा है। इनके पास मोर देन 15-20 बैंक्स हैं, अच्छे बैंक, जैसे कि आप बहुत सारे बैंक्स हैं, इवन क्रेडिला भी इनके पास है। तो और ये बहुत अच्छे अच्छे रेट पे आपको इंटरेस्ट देंगे। जैसे आप मान लो कि आप किसी बैंक के पास गए, ठीक है, उन्होंने आपको एक मतलब आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो उन्होंने आपको एक कोटेशन बना के दिया, ये है, आपको इतने इंटरेस्ट रेट पे आपका ये सब होगा, ठीक है। सेम चीज़ आपका ये, इसमें क्या हुआ, आपको खोपड़ी घूमी, बहुत चक्कर काटे, पेट्रोल खर्च हुआ बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, यही सेम चीज़ें सारे बैंकों में डाल देंगे आपका एप्लीकेशन। उसमें से अगर मान लो 4 आ जाते हैं आपके पास, फिर उस 4 में से वो कौन सा ऐसा टॉप बेस्ट है जिसमें आपको सबसे कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, वो आपको देंगे। फिर आप तो डिसाइड करेंगे भाई आप ये प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहते हो कि नहीं बढ़ाना चाहते, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। वो आपको सारे ऑप्शंस सब कुछ बता देंगे कि हमारे पास इस बैंक से आया है ऑफर, और ये बैंक आपको ये इंटरेस्ट दे रहा है, ये बैंक ये इंटरेस्ट दे रहा है, ये बैंक ये इंटरेस्ट दे रहा है। आप अपना डिसाइड करो कि आपको किस बैंक के साथ जाना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद ये आपको सारी चीज़ें हेल्प करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये लोन दिलवा देंगे और कहानी ख़त्म, ये गायब। ऐसा नहीं है, आपके डे वन से लेकर डे एंड तक, जब तक आपका वो कॉलेज का फीस जो है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन लेते हैं बहुत सारे लोग, वो कॉलेज फीस लेते हैं प्लस लिविंग एक्सपेंस लेते हैं।
जिसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ कॉलेज फीस ही लेते हैं, जो भी उनका फीस बनता है 12,000 यूरो या 20,000 यूरो या 25,000 यूरो जो भी होता है, तो वो ही सिर्फ लेते हैं कॉलेज फीस। बाकी लिविंग एक्सपेंस वो खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं कि दोनों ले लेते हैं, तो उनका ऑलमोस्ट लगा के चलो इंडियन में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 30-40 लाख के आसपास का वो एक लोन लेते हैं। तो भाई 30-40 लाख का लोन है तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई बंदा चाहेगा कि कम से कम इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़े। तो उसमें ही आपके ज्ञानधन जो है ये आपको प्रॉपर तरीके से हर एक स्टेप पे आपको हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया, इन्होंने फिर बोल दिया और चक्कर आपको काटना पड़ रहा है, वैसा नहीं होगा। आप उनको बताओ, ये आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे, दोनों में बात होगी, जो डिसीजन होगा उसका एक रास्ता निकालेंगे और वो आपको दे दिया जाएगा। तो रही बात भाई लोन की, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अपना ट्यूशन फीस भी खुद निकाल लूँगा और लिविंग भी खुद निकाल लूँगा, बट बहुत दिक्कत आती है भाई। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई बोले कि भाई मुझे 20 लाख रुपए एक बार में दो, तो आप नहीं दे पाओगे भाई, बैंड बच जाएगी, नहीं निकाल पाओगे वो 20 लाख रुपए एक बार में ही। तो इसलिए अच्छा है कि आप एक स्टडी लोन ले लोगे। मैं स्टडी लोन को बुरा नहीं बोलता, मेरे लिए पर्सनली मेरे लिए बहुत हेल्प किया स्टडी लोन ने। एक टेंशन नहीं है उतनी, मुझे पता है कि हाँ भाई इस टाइम पीरियड पे मुझे इतना 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 पे करना है, और मैं उसके लिए फिर सेविंग करना स्टार्ट कर देता। जब जैसे उसकी पार्ट टाइम लगती है या फुल टाइम लगती है, वो साथ सेविंग करना स्टार्ट कर देता है उसके लिए। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है अगर आप स्टडी लोन नहीं लेते हो। जैसे कि मान लो आप आ गए, ठीक है, बट आपको कॉलेज फीस ना आपको पहले ही जब आप इंडिया में रहोगे तभी आपको कॉलेज फीस दिखाना पड़ता है। यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट ट्यूशन फी पे करके आओगे तभी आपको ठप्पा मिलेगा यहाँ पे भाई, ये भी है सीन। तो वो चलो आपने कॉलेज फीस जैसे तैसे आपने निकाल लिया, मान लो, ठीक है। फिर आता है लिविंग एक्सपेंस भाई यहाँ पे कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोन ही ले लो, ज़्यादा बेटर। एक बार में कंप्लीट लोन बना लो, ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंस सब कुछ कंप्लीट बना लो, कहानी खत्म। अगर नहीं लेते हो तो मैं सच बताऊँ, अभी आप देख रहे हो कि प्राइजेस में रेट कितने ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने आज मंगाए 5 लाख रुपए, आपको पड़ा वो 5 लाख रुपए 106 यूरो के हिसाब से, ठीक है। कल को फिर आपको मंगाना पड़े तो वो ऐसा नहीं है कि आपको 106 पे मिलेगा, वो फिर उसका रेट अलग बन जाएगा। तो ऐसे अलग रेट बनते 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 अगर आप पूरा कवर करोगे तो वो भाई बहुत हैवी अमाउंट बन जाता है। तो इसलिए लोन ले लोगे तो ईजी रहेगा, सही रहेगा। अगर और ज्ञानधन है ही, वो आपको कम इंटरेस्ट पे दिलवा रहा है, तो भाई डरना क्या है भाई। इसी से सबसे कमाल की बात ये है कि अगर आप ज्ञानधन के वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहाँ पे एक आपको टॉप में नैव बार में एक आपको बटन दिखेगा जिस पे आपको अपने कुछ डिटेल्स भरने पड़ेंगे, और उस डिटेल से आपको पता चल जाएगा कि भाई आप कितना लोन ले सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको एक लोन लेने से पहले ही एक आपको बेसिकली मोटा मोटा एक आइडिया पड़ जाएगा कि हाँ भाई मैं कितने लोन के लिए एलिजिबल हूँ, कितना ले सकता हूँ, कितना नहीं ले सकता। सबसे अच्छी बात मुझे इनकी यही लगी कि भाई ये पहले से ही आपको सब बता देंगे। और ऐसा भी है कि बहुत सारी सिटीज़ में ना ऐसा होता है कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यही लोग, इनके कंसल्टेंट लोग जो हैं वो आपके घर आएंगे, आपके साथ डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे और बैंकों में डाल देंगे। तो एक ये सबसे ईजी और हैसल फ्री आपके लिए हो जाएगा कि आपका ये जो टाइम यहाँ जो लगना था वो आप वहाँ पे टाइम आपको बचा के वो आप टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे अच्छी बात ये है। और इनका सिंपल सा कुछ प्रोसेस नहीं, आप फॉर्म भरो, आपको या कॉल करो, आपको कोई कंसल्टेंट मिलेगा, उनसे बात करो, उनको अपनी सारी चीज़ें बताओ कि ऐसा ऐसा सीन है और मैं इस कंट्री जा रहा हूँ, उस कंट्री जा रहा हूँ, तो उस अकॉर्डिंग वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ये सिर्फ आपको आयरलैंड के बारे में बता रहा हूँ, आप किसी भी कंट्री में जाओगे, किसी भी, वेदर इट इज़ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, आयरलैंड, जर्मनी, कहीं भी आप अगर प्लान कर रहे हो स्टडी का, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो यही था भाई। और जो लोन ले चुके हैं और उनका अभी तक लाइक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो लोग भी एक बार ट्राई करिए जाके, क्योंकि ये 100% गारंटी है कि बैंक से बहुत कम टाइम में ये लोग आपका काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और जो लोन ले रहे हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं, वो लोग बात करें इनसे, मैं इनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करें, आपको सब कुछ फ्री है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सब कुछ फ्री। और ना मैं पैसा लूँगा, बस एक सब्सक्राइब मांगूंगा, सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करना, ताकि जिसको हेल्प चाहिए वो इस वीडियो के थ्रू आगे हेल्प ले सकता है उनसे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चाओ।